बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का, और लेक्चर नंबर 17 है। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, कहा गया है कि शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? शो दैट, जो पहली चीज़ हमारे पास आ रही है कि इसको प्रूफ करना है। शो दैट द इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स, उसके इक्वल रूट्स हैं। अगर सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के हमने कवर कर लिए हैं। गिवन है एक इक्वेशन और कहा गया इसके इक्वल रूट्स हैं। प्रूव करना है हमने कि उसके इक्वल रूट्स हैं। कैसे प्रूव करेंगे? कि जब हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से चलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर से चलेंगे, और ये वाला आंसर हम लोग लेके आएंगे। सबसे पहले क्या करना है, अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इधर अप्लाई हुआ ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को ओपन कर लेते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर लिया यहाँ पे। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हो गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया। यह आ गया इस तरह से, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) और ए स्क्वायर इधर आ जाएगा हमारे पास, माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 0। ऐसे लिख लिया। इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, अरेंज करके लिखा जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर का होल 1 प्लस एम का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब x वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं जो है 2mc(x), फिर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो हेयर ए की वैल्यू क्या होगी? जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, ये ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू होगी 1 प्लस एम स्क्वायर। अब बी की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स का कोफिशिएंट होगा 2mc, सो बी की वैल्यू आ गई 2mc। अब सी की वैल्यू देख लेते हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी की वैल्यू होती है। सी हो गया इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली वैल्यू। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में कहा गया था कि जो इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं, तो जब इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है। ऐसा ही है, तो लिखते हैं कि एज द रूट्स आर इक्वल, ये रीज़न लिखेंगे हम क्योंकि फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 बोलेंगे। एज द रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ये डिस्क्रिमिनेंट था। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब ऐसे करते हैं कि वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इस वाले डिस्क्रिमिनेंट में। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। तो कहते हैं पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में a b c की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। b किसके इक्वल है? 2mc, सो 2mc का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a इक्वल है 1 प्लस एम स्क्वायर के, सो 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। और c इक्वल है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, तो इस तरह से लिख लिया इक्वल्स टू 0।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया माइनस 4। अब ऐसे करते हैं कि 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 और सी स्क्वायर को किया तो सी स्क्वायर बन गया, माइनस ए स्क्वायर आ गया, प्लस ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और ब्रैकेट्स क्लोज और इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं और भी। ये क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। जो स्मार्ट सिलेबस है इसमें भी वाले क्वेश्चंस जो हैं मस्ट इंक्लूड होंगे, क्योंकि जो वैसे ही मैंने आपको बताया था जिन क्वेश्चंस में शो दैट कह दिया जाए या फिर प्रूफ दैट बोल दिया जाए या वेरीफाई करें, कुछ प्रूफ करने को कहा जाए, तो वो क्वेश्चंस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। सो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब 4m स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे भी है हमारे पास और यहाँ पे भी है, यहाँ प्लस में या माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, बच गया है माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बच गया। अब यहाँ सारी जगह से माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा माइनस कॉमन आया ना तो ये माइनस हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब ऐसे कर लेते हैं कि सी स्क्वायर इधर ही रहेगा, जो बाकी दोनों टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये इधर आके प्लस हो गया ए स्क्वायर और एम स्क्वायर ए स्क्वायर भी इधर आके प्लस हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि ए स्क्वायर दोनों जगह पे है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वायर इक्वल आ गया है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के, और यही चीज़ हमें लानी थी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो चले हम लोग इसी क्वेश्चन से थे, यहाँ से चले थे और यहाँ पे पहुँच गए, मतलब हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है। शो दैट कहा गया था, प्रूव कर दिया, सो हमने लिखा यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चंस देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन जब इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करें तो बहुत आसान है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट से लेके एंड तक इसका सोल्यूशन देखें ताकि आपको पूरा सोल्यूशन इसका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। कंडीशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। मतलब यहाँ पे भी बता दिया गया कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये इक्वल है, इसके रूट्स हैं। तो जब इक्वल रूट्स बता दिया जाता है क्वेश्चन में कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं और तब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो ही कंडीशन होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है, mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला ओपन करेंगे इधर, तो mx का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू c minus 4ax is equals to 0 implies that m square x square plus c square plus 2mcx minus 4ax is equals to 0। ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और अरेंज करके भी लिख लेते हैं। सो m square x square, अब x वाले टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, तो 2mcx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर, टोटल 4 टर्म्स थी, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक हो गया है। सो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचता है 2mc माइनस 4a
तो ये x का सारा कोफिशिएंट आ गया प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपनी अरेंज्ड फॉर्म में आ गई है। और a किसके इक्वल है, a इक्वल है m स्क्वायर के, c इक्वल है c स्क्वायर के, और b इक्वल है mc माइनस 2a के। ठीक है, 2mc माइनस 4a इक्वल है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ए बी सी की वैल्यूज़ को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो ए की वैल्यू वो ही होगी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि एम स्क्वायर है, ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू वो होगी जो एक्स का कोफिशिएंट है, तो 2mc माइनस 4a, और सी की वैल्यू वो है जो कांस्टेंट टर्म है, सी स्क्वायर होगी। ठीक है जी, ये ए बी सी की वैल्यूज़ निकलेंगी। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब एज द रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन बताया गया कि रूट्स इक्वल हैं, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एज द रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो यहाँ लिख दिया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 के इक्वल है। ठीक हो गया, तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इस पे डिस्क्रिमिनेंट में, इसको इक्वेशन 1 का नाम देके पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1 में ए बी सी की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। बी की जगह पे पुट किया 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे आ जाएगा m स्क्वायर, c की जगह पे आ जाएगा c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। क्या फॉर्म बनी है हमारे पास, 2 इंटू एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इससे सॉल्व करते हैं अभी। और ये 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को यहाँ लिख दिया, और फिर एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर इस तरह से लिख दिया, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 0। अब इधर हमारे पास अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाएगा फिर m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर a 4 और a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आएगा प्लस माइनस 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4, और साथ फिर mca। फॉर्मूला ओपन हो गया, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया सारा फॉर्मूला ओपन करके इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mca और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4m स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच गया 16a स्क्वायर माइनस 16mca। लिख लेते हैं 16a स्क्वायर माइनस 16mca इक्वल्स टू 0। यहाँ से 16a कॉमन ले लिया, 16a जब कॉमन आया तो यहाँ पे a बचा और माइनस mc बच गया इक्वल्स टू 0। अब 16a हमारे पास इक्वल्स टू 0, जब यहाँ पे 16a क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। a माइनस एम सी इज इक्वल्स टू 16a जब 0 के साथ डिवाइड हुआ तो a माइनस एम सी, ये 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया और ये इक्वल्स टू 0 आ गया a माइनस एम सी। ठीक है, और जब a माइनस एम सी 0 के इक्वल आया और इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू एम सी। इस साइड पे आके एम सी जो है वो प्लस हो गया, और बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है। इससे ज़्यादा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। a इज इक्वल्स टू एम सी इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो लिख देते हैं कि विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इक्वेशन गिवन है
देन a इक्वल्स टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। इक्वेशन गिवन है और कहा गया है कि अगर इसकी रूट्स हमारे पास इक्वल हैं देन आंसर में आना चाहिए a को 0 के इक्वल या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को इक्वल आना चाहिए 3abc के। मतलब ये है कि इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, कंडीशन इक्वल वाली ही लेके डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 ही आएगा और हमारे पास एंड पे आंसर में आना चाहिए a इक्वल्स टू 0 या फिर ये चीज़, ठीक है। मतलब प्रूव करना है ये और ये हम लोगों ने लेके आना है। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किया है। इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। सेम वही मेथड हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है। इक्वेशन क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है और यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हेयर ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। सो ये बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ए है सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी है बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब अगेन जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं तो आंसर में ए इक्वल्स टू 0 होना चाहिए या फिर ये चीज़ ये हमारे पास आना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है 3abc के। तो अगेन वही बात करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि एज द रूट्स आर इक्वल, एज द रूट्स आर इक्वल, एज के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, वैसे डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे पास इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आल्सो इक्वल्स टू 0, ये भी 0 के इक्वल होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया जैसे लास्ट क्वेश्चंस में किया 5 और 6 में। और फिर हम करते थे कि पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन 1, तो वही बात यहाँ पे भी कर दी कि हमने कह दी कि ए बी सी की वैल्यूज़ को बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर देते हैं। तो पुट कर देते हैं, फिर b इक्वल है इसके, सो माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल है सी स्क्वायर माइनस ए बी के और सी इक्वल है बी स्क्वायर माइनस ए सी के इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो माइनस 2 पे अलग से फॉर्मूला अप्लाई होकर 4 हो गया और ए स्क्वायर माइनस बी सी के ऊपर अलग से फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्क्वायर अप्लाई हो गया माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। अब इधर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और इन दोनों साइड्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4 इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मूला का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का 2b फॉर्मूला का और इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सी। ठीक है, ये फॉर्मूला ओपन कर लिया। -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस टर्म को इस टर्म के साथ। सो सी स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ और माइनस ए बी को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब 4 इंटू ए की पावर 4 होगी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, ये आ गया -4 इंटू, अब सी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया और माइनस ए सी का क्यूब आ गया और ये हो जाएगा माइनस ए बी का क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये ए का स्क्वायर बी और सी, ये चीज़ आ गई इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसमें होनी है। सो यहाँ कर लेते हैं, क्या आएगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें अगर तो आ जाएगा 4 ए की पावर 4। ठीक है, और प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और ए स्क्वायर बी सी
माइनस 4 को बी स्क्वायर सी स्क्वायर से किया तो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया और 4ab क्यूब और माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर bc इक्वल्स टू 0। अब काउंट कर लेते टोटल कितनी टर्म्स बनी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल ना हो रही हों या कुछ ऐसे टर्म्स हों जो कॉमन ना आ रही हों, तो उन्हें चेक कर लेते हैं। 4a की पावर 4 और ठीक है ऐसे कर लेते हैं। इन सब टर्म्स में से अब 4 को कॉमन ले लेते हैं। इन सारी टर्म्स में से 4 को जब कॉमन लिया तो 4 इधर आ गया और a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a सी क्यूब प्लस a b क्यूब माइनस a स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। अब 4 कॉमन ले लिए तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ खत्म हो जाएगा। सो बच गया a की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर b c माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a c क्यूब प्लस a b क्यूब माइनस a स्क्वायर b c इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 4, जो कि नेक्स्ट स्टेप में 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में, तो दोनों कैंसिल। और भी देख लेते हैं क्या होता है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हो। माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस a स्क्वायर बी सी, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी सी बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि a की पावर 4, ये वाला तो एज इट इज उतार लिया a की पावर 4। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है हमारे पास माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस a स्क्वायर बी सी वाली, ये माइनस 3a स्क्वायर बी सी बन गई। ये दो कैंसिल हो गई थी, अब ये दो बची। अब इन दोनों में क्या करेंगे कि a c क्यूब है और a b क्यूब है, यहाँ दोनों से a कॉमन आ जाएगा, दोनों में से a को कॉमन ले लेते हैं। तो जब दोनों में से a को कॉमन लिया तो बच गया c क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, और 0 को 4 से डिवाइड करें तो 0 आता है, तो 0 यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ c स्क्वायर नहीं c क्यूब आया। ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद और सिंप्लीफाई करना है थोड़ा हमने, उसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये होगा कि जो a की पावर 4 है उसको लिख लिया, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी सी और प्लस a इंटू सी क्यूब प्लस b क्यूब, ये बनी थी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीनों टर्म्स में a है हमारे पास, यहाँ पे भी a है, इसमें भी a है और यहाँ पे भी a है। इन तीनों से a को कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बचा, a का क्यूब माइनस 3abc प्लस यहाँ से भी a कॉमन ले लिया तो b का क्यूब c का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के a डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बच गया a का क्यूब माइनस 3abc प्लस c का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई a। ठीक है, अब इन टर्म्स को सबको अरेंज करके लिख लेते हैं। सो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 से a डिवाइड हो रहा है तो 0 आ गया वापस। ठीक है, अब और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास आंसर तकरीबन आ गया है। ठीक है, तो अब इसे और ऐसे कर लेते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे a को 0 को इक्वल नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हम a को इक्वल्स टू 0 लाए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं, a को और इस वाले टर्म को, इसको अलग से 0 इक्वल लेते हैं और इस वाले टर्म को अलग से 0 इक्वल लेते हैं। तो इसको अलग से 0 के इक्वल लिया और यहाँ पे a को अलग से 0 के इक्वल ले लिया। ठीक हो गया, a इक्वल्स टू 0। साथ और भी लिखेंगे हम आगे जाके, इज इक्वल्स टू 3abc, यहाँ पे माइनस है, राइट हैंड साइड आके abc प्लस हो गया और हमारे पास a इक्वल है 0 के। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इक्वेशन ये वाली गिवन थी और कहा गया था इक्वल रूट्स हैं। इस इक्वेशन को लेके चले और ये वाली कंडीशन इस पर अप्लाई करते हुए जब हम चले हैं, सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हमारे पास a इक्वल्स टू 0 भी आ गया और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc भी आ गया। इसका मतलब है हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया है और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, जो सा आंसर कहा गया था।
तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो गया और हमने प्रूव कर दिया इन दोनों कंडीशंस को जो कहा गई थी कि इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो हैं ये एक जैसे क्वेश्चंस हैं, इनमें इक्वल रूट्स दिए गए थे और ऑलमोस्ट ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस ही थे, कंडीशंस भी बताई गई थी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें और अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो वहाँ क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर लेक्चर जो है आपको ट्यूटोरियल वीडियो टाइम पर मिल जाए। न्यू वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।